हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी आज की ब्राइड हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप ये थोड़ी सी लंबी है वीडियो, तो आप इसे देखकर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हम लॉन्ग वीडियोस में बता सकते हैं वो हम कम टाइम की वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लॉन्ग वीडियोस देखें, तभी आप छोटी छोटी बातों को समझ पाएंगे और हम क्लियरली बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटीएम से। सीटीएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मेकअप का। तो क्लिंजिंग मैंने कर ली थी और अभी मैं कर रही हूँ टोनिंग। टोनर है मेरा गुड वाइब्स का। और आप टोनर अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो आपको टोनर उतनी ही क्वांटिटी में लगाना है जितना स्किन ईज़िली एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा इस टाइम रहती है और स्किन जो है हमारी बहुत ड्राई रहती है। तो आपको एक बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। और मॉइस्चराइज़र की आप अच्छी क्वांटिटी लीजिए, जिससे कि आपका जो फेस है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, जिससे कि आपका जो बेस बनेगा वो एकदम फ्लॉलेस और आ, बिल्कुल भी पैची नहीं होगा, बिल्कुल केकी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको स्किन का प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने बायोटेक का मॉइस्चराइज़र लिया था। ये बहुत ही अच्छा है मॉइस्चराइज़र, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, इसलिए सर्दियों में इसे आप सभी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। और ये प्राइमर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का, और ये एल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, जिसको लगाने से आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है। ये अगर आप बिगनर हैं और आपको समझ नहीं आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और ये आपकी लगभग हर टाइप की स्किन पे जाता है, सभी पे सूट करता है और बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है फेस पे इसको लगाने से। तभी आपका बेस जो है वो भी बहुत ही ग्लोई बनता है। और अभी मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्शन के लिए, क्योंकि वैसे मेरी जो क्लाइंट हैं उनके फेस पे पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बस केवल मैं थोड़ा सा जो अनइवन स्किन टोन है उसको इवन करने के लिए, और कंसीलिंग वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बेस चाहते हैं कि आपका लॉन्ग लास्टिंग रहे और आपका मेकअप बहुत टाइम तक टिका रहे, अच्छा आपका बेस बने, तो आपको कंसीलिंग ज़रूर करनी चाहिए। और इसको बहुत ही मतलब अगर पिगमेंटेशन नहीं भी है तब भी आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। लेकिन यहाँ पे आपको डार्क शेड इतना ही डार्क लेना है जो आपकी स्किन को डल ना करे। आपको ऑरेंज कलर करेक्टर की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ ही कंसीलर यूज़ करिए। और उसके बाद मैंने लिया है फाउंडेशन, क्योंकि पिगमेंटेशन नहीं था इसलिए मुझे इसे न्यूट्रलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो आपको भी इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप की जो क्लाइंट हैं उनके फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है तो आप केवल अपने स्किन को इवन करने के लिए ही कंसीलर का यूज़ करिए या कलर करेक्टर का यूज़ करिए। और उसके बाद आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंसीलिंग ज़रूर करिए। और ये फाउंडेशन मैंने लिया है फॉरएवर 52 का। और अब हम करते हैं ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग भी करते टाइम आपको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। देखिए, आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप उस पर प्रेशर बिल्कुल मत डालिए, बहुत ही लाइट वेट हैंड से आप ब्लेंडिंग करिए। और आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है हल्का सा वेट होना चाहिए, यानी कि गीला होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई जो आपका होता है ब्यूटी ब्लेंडर, उसे बिल्कुल ड्राई बिल्कुल नहीं रखना है, मतलब थोड़ा सा आपको गीला ही रखना है, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड होगा।
तो देखिए यहाँ पे और मैंने ब्लेंडिंग कर ली है, कान, गला और सारी चीज़ें। जो आपका नेक एरिया है वहाँ भी आपको प्रॉपर ही ध्यान देना है, बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं करना है, तभी आपका पूरा जो मेकअप लुक है वो अच्छा सा आएगा। देखिए मैंने पूरे नेक पे इसको अच्छे से ब्लेंड किया है, इनके कानों पे भी अच्छे से लगाया है, जिससे कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जो सामने से देखने पे आपको लगे कि वो अलग सा दिख रहा है। जिस तरीके से आप फेस को ध्यान रखते हैं उसी तरीके से आपको नेक भी ध्यान रखनी है। और इस तरीके से देखिए मैंने पूरे फेस पे इनके ब्लेंडिंग कर ली है। और देखिए मैं बिल्कुल भी अपने ब्लेंडर को प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से कर रही हूँ। और अब हम करेंगे कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हर फेस पे कॉन्टूर नहीं जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। क्योंकि देखिए अगर आपने फेस शेप देखे हैं या समझे हैं, जब भी आपने मेकअप करना सीखा होगा तो वहाँ पे आपने फेस के शेप जो हैं ज़रूर सीखे होंगे। तो वहाँ पे माना जाता है कि जो ओवल शेप होता है वो परफेक्ट शेप होता है, वही आइडियल माना जाता है। तो हम हमेशा जब भी कोई काम करते हैं तो हम हमेशा अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करते हैं, इस बात से सभी लोग एग्री करते होंगे। तो यहाँ पे हमें फेस शेप जो भी हो उसे हमें ओवल की साइड ही लेकर जाना होता है, और लेके जाना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आइडियल है हम मानते हैं तो उसी साइड में हम चलते हैं, हमेशा बेस्ट देना है। तो फिर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे मेरी क्लाइंट का फेस थोड़ा सा हैवी भी है, तो यहाँ पे मुझे कॉन्टूर ज़रूर करना है। और मैं यूज़ करती हूँ हमेशा ही टेक्निक जो है मेरी कॉन्टूरिंग की, वो मैं एडवांस टेक्निक यूज़ करती हूँ। बेसिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी का फेस बहुत ही पतला है तो आप उस पे बेसिक कॉन्टूर करिए। और मैं यहाँ पे एडवांस कॉन्टूर कर रही हूँ, क्योंकि इनकी थोड़ी थोड़ी सी डबल चिन भी विजिबल हो रही है, तो मुझे उसे भी हाइड करना है और फेस को थोड़ा सा लॉन्ग दिखाना है। और फॉरहेड पे देखिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फॉरहेड इनका ओवल शेप में ही है, केवल नीचे का जो फेस है वो थोड़ा सा हैवी दिख रहा है। और अब मैं यहाँ पे लिक्विड जो ब्लश है उसको यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे नोज़ को मैंने कॉन्टूर किया है, तो थोड़ा सा मुझे पतली नोज़ दिखानी है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, इनकी आइज़ के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से मतलब इनकी जो नोज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी लग रही है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टूर स्पेशली ध्यान से करना है। और इसे हम कई सारी चीज़ों से कवर अप कर सकते हैं, जैसे आई मेकअप जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप की आँखों पे किस तरह का आई मेकअप जो है आप कर सकते हैं। और अब हम करेंगे हाइलाइटिंग। तो मैंने स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर लिया है, ये आइवरी शेड है। और इसे देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स पे मैं कंसीलर मैंने यूज़ किया है ये सारे हाइलाइटिंग पॉइंट होते हैं, और आपको कंसीलिंग इन्हीं सारे पॉइंट्स पे करनी है, तभी आपका जो फेस है, फीचर्स हैं वो अ, आपके बहुत अच्छे से हाइड हो सॉरी इन्हेंस होके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हम जॉ लाइन पे कॉन्टूर करते हैं उसको हमें नीचे की साइड को ब्लेंड करना है, अगर डबल चिन है तो। और अगर डबल चिन नहीं विजिबल हो रही है तो आपको एज इट इज़ उसे ब्लेंड कर देना है, यानी कि आपको जॉ लाइन पे ही ब्लेंड करना है। और जो हमारा चिक्स के नीचे का जो बोन होता है उसे जहाँ पे हम कॉन्टूर करते हैं उसे हमें हमेशा ऊपर की साइड को ही ब्लेंड करना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ ब्लेंड किया है, यानी कॉन्टूर प्लस ब्लशर और हाइलाइटर, मतलब इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ ब्लेंड कर दिया है। और अब आप देख रहे हैं इनकी चिन जो है काफ़ी शार्प दिख रही है, और इनका पूरा फेस बैलेंस दिख रहा है। अब आपको नहीं लग रहा होगा कि नीचे का इनका फेस ज़्यादा हैवी है।
और उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। तो सर्दियों में हमको हमेशा ही क्या यूज़ करना है, लूज़ पाउडर अवॉइड करना है और कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपकी जो क्लाइंट हैं उनका जो स्किन है वो ऑयली नहीं है तो आपको कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। अगर बहुत ऑयली है तो ही आपको वहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ करना है, स्पेशली सर्दियों के टाइम में। बाकी टाइम में आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं जो ये मैंने कर लिया था, इसके मतलब पाउडर से सेटिंग कर ली है। उसके बाद मैं ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ पे ब्लेंडिंग करते वक्त थोड़ा सा सब मिक्स हो जाता है, तो उसे इसको इन्हेंस करने के लिए, जो कॉन्टूरिंग मैंने की थी उसे इन्हेंस करने के लिए, फेस को शार्प दिखाने के लिए हम यहाँ पे ब्राउज़र यूज़ करते हैं। हो सकता है मेरे समझाने में थोड़ा सा वो हो रहा हो, लेकिन आप इस बात को अच्छे से जब आप वीडियो देखेंगे और मेरी बात को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं असल में कहना क्या चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ब्राउजिंग से भी आप फेस को, अगर आपके पास लिक्विड कॉन्टूर नहीं है या फिर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ब्राउज़र का यूज़ करके फेस को शेप दे सकते हैं। और अब देखिए ये हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे अब मैं करूँगी बेकिंग, और ये मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से कर रही हूँ। और आईज़ के नीचे मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आईज़ के नीचे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ज़्यादा भी लगाते हैं, इसलिए जब हम आई मेकअप करते हैं, अगर आपने पहले ही कर लिया है तो कोई बात नहीं है, और अगर आपने पहले नहीं किया है, बाद में करना है, तो आईज़ के नीचे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिर जाता है उसे आप बाद में डस्ट ऑफ कर सकते हैं, और वो आपके बेस पे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर आईज़ के नीचे लगाना है, सेट करना है। तो यहाँ पे मैं अब बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग करने से क्या होता है कि आपका जो बेस होता है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, और बिल्कुल भी स्मच नहीं होता है आपका केकी, और पैची नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी आपका इधर से उधर बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा। और उसके बाद बेकिंग करने के बाद मैं अभी ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, और ये ब्लशर मेरा है मैट लुक का। और देखिए यहाँ पे मैं पीच कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लेके यूज़ करना है, आपको एक साथ बहुत सारा नहीं लगाना है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा लीजिए, डस्ट ऑफ कीजिए अपने ब्रश से, और फिर उसके बाद आप लगाइए। डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हो जाएगा, मैं आपको उसके लिए भी ट्रिक बता दूंगी कि आप इसको भी, अगर आपसे कभी भी ज़्यादा हो भी जाता है बाय मिस्टेक, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया है, ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगा के। और हल्का सा हम नोज़ पे भी लगाएंगे, लेकिन बहुत हल्का सा, ओनली आगे टिप पे लगाना है नोज़ की, और चिन पे भी हल्का सा शेड देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ही लाइट सा रखना है, जिससे आपका जो ब्लश ऑन है वो बिल्कुल नेचुरल लगे जब आप रियल में देखें। और अब हम करेंगे आई मेकअप। यहाँ आई मेकअप भी मैंने साथ में ही दे रखा है, वीडियो इसीलिए लंबी हो गई है। देखिए यहाँ पे अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रीज एरिया से, और यहाँ पे हम लेंगे फ्लफ़ी ब्रश, और उससे मैं ले रही हूँ सबसे पहले लाइट ब्राउन शेड, और उसको हम क्रीज एरिया पे अप्लाई करेंगे। और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए ब्रश हम फ्लफ़ी ही लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो तभी आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अब मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि इनकी जो आइज़ के बीच का गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे हम ऐसा आई शेडो करेंगे जो इनर कॉर्नर पे भी डार्क हो और आउटर कॉर्नर पे भी डार्क हो, यानी कि हेलो आई मेकअप। ऐसी आँखों पे हमको हेलो आई मेकअप या फिर आप स्मोकी आई मेकअप भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी आइज़ का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया है, और अब यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे भी डार्क शेड यानी ब्लैक कलर का मैंने आई शेडो लिया है और उसे पॉइंट में रख लिया है, पॉइंट कर दिया है। और अब उसको हम ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर भी हम लेंगे फ्लफ़ी ब्रश ही, जिससे कि आपको ब्लेंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये अच्छे से आपको कवर अप देगा। मतलब आप ज़्यादा एरिया पे काम कर सकते हैं इससे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, और हमको साइड में जो हमारा आउटर कॉर्नर है वहाँ डेप्थ थोड़ी ज़्यादा दिखानी होती है, यानी थोड़ी सी ज़्यादा गहराई दिखानी होती है। तो वहाँ पे हम वी शेप में इसको ब्लेंड करेंगे, यानी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, और ये हम वी शेप में कॉर्नर बनाएंगे आउटर जो हमारा आउटर साइड है उसका। और इस तरीके से देखिए हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, जिससे सारे कलर एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएं और ऐसा ना हो कि मतलब अलग अलग पैच दिखें। और अब मैं ले रही हूँ कंसीलर, और कंसीलर से हम यहाँ पे उल्टा सी क्रिएट करेंगे जो हमारी हेलो आई मेकअप में होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है। आप देखिए अगर आपको ऐसे बनाना नहीं आता है तो आप आईलिड पे कंसीलर लगाइए और अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो आँखों को पूरा खोलें एकदम। और ये देखिए आप ऊपर बन गया है, तो लग गया है थोड़ा सा, इसी के अकॉर्डिंग आपको उल्टा सी क्रिएट कर लेना है। क्योंकि मेरी जो क्लाइंट हैं इनकी आँखें थोड़ी सी जो आईलिड थी वो कम चौड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से लेकर बनाया है, जिससे कि जो इनकी आँखें हैं वो थोड़ी सी बड़ी दिखें। और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे कंसीलर को, और इसके ऊपर हम अब आई शेडो अप्लाई करेंगे। देखिए इसे अच्छे से आपने कर लेना है, और इसके बाद और इससे कंसीलर ब्रश से ही आपको करना है, क्योंकि ये ब्रश जो होते हैं वो ऊपर से फ्लैट टाइप में होते हैं। तो आपको जो लाइनिंग है वो आपकी बहुत शार्प और अच्छे से बन जाती है। और फिर हम आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करते हुए अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे, जिससे कि जो हमने कंसीलर लगाया है वो ना दिखे। और बीच में मैंने सिमर यूज़ किया था गोल्डन कलर का, सॉरी वो मैं बताना भूल गई। उसे भी आपको फ्लफ़ी ब्रश से ही यूज़ करना है, और दोनों साइड से इसको मिक्स कर देना है, जिससे आपको पैच ना दिखें। और जो हमारा आउटर कॉर्नर है उसे शार्प दिखाने के लिए यहाँ पे भी हम फ्लैट ब्रश लेंगे, और यहाँ कंसीलर से इसको जो कलर इधर उधर हो गए थे, थोड़ा सा फैल गए थे, तो मैंने उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और गोल्डन कलर का सिमर लिया है, और इसको अच्छे से जो हमारा आई बॉल है उस पे लगा दिया है। और इसके लिए भी मैंने फ्लैट ब्रश ही लिया है। आपको आई मेकअप में ब्रशेस का ध्यान भी बहुत ज़रूरी है, जो रखना ही पड़ेगा, वरना आपका काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होगा, वो मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम ब्रो बोन पे हाइलाइटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको फ्लैट ब्रश का ही यूज़ करना है, जिससे कि आपका जो हाइलाइटर है वो फैले नहीं, और उससे अच्छे से आप ब्लेंड कर पाएँ, और आपका जो आई मेकअप है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ही हो।
और अब हम करेंगे आईब्रो फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने जेल लिया है और ये मेरा जेल जो है ये स्विस ब्यूटी का है, ये वाटरप्रूफ जेल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और इसी को अच्छे से ब्लेंड किया है। और उसके बाद इसको सेट करने के लिए हल्का सा मैंने पाउडर लिया था और उससे इसको ब्लेंड कर दिया था, जिससे कि हमारी जो ब्रोज हैं वो बिल्कुल नेचुरल दिखें। इनर कॉर्नर पे आपको जो इनर साइड होती है हमारी ब्रोज की, उसको आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, यानी बॉक्स की तरह नहीं बनाना है। आपको हल्के हल्के से, जो क्योंकि वहाँ पे हेयर जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होती है वहाँ पे ग्रोथ, तो आपको हल्के हल्के से करना है। और उसके बाद आपको स्पूली लेनी है और उससे अच्छे से कॉम्ब कर देना है। जब भी हम आईब्रो फिलिंग करते हैं तो उसके पहले भी हमें स्पूली से ब्रोज को जो है क्लीन कर लेना चाहिए, जिससे जो भी प्रोडक्ट उसमें लग जाते हैं वो निकल जाएगा और तब आपको फिलिंग करने में भी आसानी रहेगी और आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत अच्छी आएंगी। क्योंकि वरना तो लगता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो जब आप इसको नीट करने के बाद आप फिल करेंगे तो नेचुरल सा लुक आएगा। देखिए, और अब हम करेंगे हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटर मैंने लिया है, मैट लुक का ही मेरा हाइलाइटर पैलेट भी है। और यहाँ पे मैंने गोल्डन का जो ऑफ वाइट गोल्ड होता है उसको लिया है, ऑफ वाइट टाइप का एक गोल्डन शेड होता है उसको लिया है, जो हमारी स्किन से मोस्टली मैच करता होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको लिया है। मैंने पहले चिकबोन और उसके बाद चिन, देन मैंने नोज़ टिप पे और नोज़ ब्रिज पे और फॉरहेड पे किया है। यहाँ पे मैंने छोटा ब्रश लिया है क्योंकि नोज़ का एरिया छोटा होता है। और यहाँ पे क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो जैसे देखते हैं वो उनको लगता है कि हम भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यूपिड पे भी हमको अच्छे से ही लगाना है, जो हमारी अपर लिप होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इससे क्या होता है कि आपके लिप का शेप जो होता है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होके आता है। तो देखिए, इस तरीके से हम छोटा ब्रश लेंगे, जहाँ पे एरिया छोटा है वहाँ आप छोटा ब्रश लीजिए। और उसके बाद आप जहाँ पे बड़ा एरिया है, जैसे कि ये चिकबोन, तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रश ले सकते हैं। आप फैन ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फैन ब्रश नहीं यूज़ किया था, लेकिन आप अगर बिगनर हैं, आपको भी सही से नहीं आता है, तो आप यहाँ पे फैन ब्रश यूज़ करिए। और उसके बाद अब हम लगाएंगे आईलाइनर। लाइनर मैंने यहाँ पे विंग आईलाइनर लगाया है, आँखों को थोड़ा सा लॉन्ग दिखाने के लिए। और इनर कॉर्नर पे भी मैंने हल्का सा विंग बनाया है, जिससे जो आँखों का शेप है वो थोड़ा सा शार्प दिखे। तो अब ये हो गया है लगभग हमारा आई मेकअप कंप्लीट। अभी देखिए, मैंने मस्कारा और आईलैशेस नहीं लगाई हैं, क्योंकि वो मैं लास्ट में लगाती हूँ हमेशा ही। जब मैं फुल मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद ही लगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने आउटर कॉर्नर पे मैट लिपस्टिक लगाई है और जो आउटलाइन है वो मैंने डायरेक्ट मैट लिपस्टिक से की है। आप अगर शेप देना चाहते हैं, आप लिप लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत वैसे करना चाहिए सभी को, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया है। और अब उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपनी लिपस्टिक पैलेट से। ये कलर मैंने बनाया हुआ है, तो क्योंकि इनकी ड्रेस से ये अपना लिपस्टिक लेकर आई थी, तो वो इनकी लिपस्टिक मतलब मैच नहीं कर रही थी इनकी ड्रेस से। तो फिर उसके बाद इनके कहने पर, क्योंकि ये बहुत परेशान हो रही थी कि इनका लिपस्टिक जो है वो मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने अपनी पैलेट से इनको कलर बनाया और उसके बाद अप्लाई किया। तब इनकी जो ड्रेस का कलर है वो सेम मैच हो गया। और उसके बाद मैंने लिया था थोड़ा सा सिमर और वो इनकी लिपस्टिक पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया, जिससे कि जो शाइन है वो आ जाए लिपस्टिक में और लिपस्टिक ट्रांसफ़र भी ना हो।
और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है। और अब यहाँ पे मैंने जो नीचे की साइड में आईलिड पे काम हमारा रह गया था वो मैंने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया और उसके साथ में मैंने काजल लगाया, इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाया और अब ये हो गया है कंप्लीट। ये है फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।